नमस्कार दोस्तों, आप सभी का GKRWA स्टडी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे संविधान के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। साथियों, वीडियो के सभी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। देखिए, वीडियो का पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ हैं। साथियों, जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो देखिए, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थे, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा कि संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां की संख्या थी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। तो दूसरे प्रश्न का 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां इसका राइट आंसर रहेगा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, यानी कि दूसरे प्रश्न का ऑप्शन से राइट आंसर रहेगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है। अनुच्छेद 1 इसका राइट आंसर रहेगा। साथियों, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह संविधान के अनुच्छेद 1 में अंकित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, तो इसका ऑप्शन डी अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक राइट आंसर रहेगा। तो साथियों, याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। किन अनुच्छेदों के द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है। तो देखिए साथियों, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में मूल अधिकार से संबंधित प्रावधान है, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। मूल अधिकार काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यह एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में मूल अधिकार का जिक्र है, और एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड और पूछा जाता है। भाग पूछा जाए तो भाग 3 याद रखिएगा, यह मूल अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। देखिए दोस्तों, 6वें क्वेश्चन का अनुच्छेद 16 इसका राइट आंसर रहेगा। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का अनुच्छेद 16 अनुमति देता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, यानी कि 7वें प्रश्न का ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो देखिए दोस्तों, आर्टिकल 19 के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी भारतीय संविधान के मूल अधिकार के अंतर्गत दी गई है, तो इसका ऑप्शन से राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है। तो साथियों, आर्टिकल 19 के 1 में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। आर्टिकल 19 का एक याद रखिएगा, यह भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। बच्चों के शोषण को रोकने के लिए भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 24 में उपबंध किया गया है, तो इसका ऑप्शन भी राइट आंसर रहेगा। साथियों, यह भी आर्टिकल अति महत्वपूर्ण है, तो इसे भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है,
कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो साथियों, इसका आर्टिकल 32 राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 39 के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत उल्लेखित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। साथियों, क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 39 और भाग 4 के राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा बताया गया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक में उल्लेखित किया गया है? तो देखिए, भारतीय संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आर्टिकल 40 राइट आंसर रहेगा। आर्टिकल 40 भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 51 के ए में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। भारत के नागरिकों के कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। वीडियो को रोककर आप सभी इसे पढ़ सकते हैं, यह भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। यह भी याद रखिएगा कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 51 के ए को मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस अनुच्छेदों के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? तो देखिए, इसका आर्टिकल 53 राइट आंसर रहेगा। आर्टिकल 53 के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित रहती है। यह भी क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? दोस्तों, भारतीय संविधान का आर्टिकल 57 राष्ट्रपति के पद के लिए री इलेक्शन की योग्यता को निर्धारित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन से राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? देखिए, यह भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। तो आर्टिकल 61 इसका राइट आंसर रहेगा। आर्टिकल 61 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह बताया गया है? तो इसका आर्टिकल 75 राइट आंसर रहेगा। आर्टिकल 75 के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है? तो देखिए, आर्टिकल 76 भारतीय संविधान के अंतर्गत अटॉर्नी जनरल के नियुक्ति से संबंधित है। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर रहेगा आर्टिकल 85, यानी ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर रहेगा। संविधान के आर्टिकल 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? संसद के दोनों सदनों की बैठक यानी संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 108 के अंतर्गत किया गया है, तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। आर्टिकल 108 याद रखिएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो देखिए, धन विधेयक यानी मनी बिल की परिभाषा भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 के अंतर्गत दिया गया है।
ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो देखिए, भारतीय संविधान का आर्टिकल 123 भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 124 इसका राइट आंसर रहेगा। आर्टिकल 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो देखिए, इसका ऑप्शन बी आर्टिकल 143 राइट आंसर रहेगा। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के आर्टिकल 143 के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आर्टिकल 148 राइट आंसर रहेगा। आर्टिकल 148 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मुख्यमंत्री के कार्यों में सहायता और सुझाव देने के लिए राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए, इसका आर्टिकल 163 राइट आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन बी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है? दोस्तों, आर्टिकल 213 के अंतर्गत राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत और नगर पालिका के गठन संरचना आरक्षण संबंधित शक्तियां प्रावधान किया गया है? तो देखिए, आर्टिकल 243 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 243 के अंतर्गत पंचायत और नगर पालिका के गठन संरचना आरक्षण संबंधित शक्तियों का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस अनुच्छेद के तहत केंद्र के पास गैर विशिष्ट शक्तियां हैं? दोस्तों, विधि निर्माण संबंधित अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास है। यह आर्टिकल 248 के अंतर्गत बताया गया है। ऑप्शन बी 33 क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध को उल्लिखित किया गया है? दोस्तों, भारतीय संविधान के आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक में केंद्र और राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंध की बात की गई है। तो इसका ऑप्शन डी इनमें से कोई राइट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक में केंद्र राज्य के बीच में प्रशासनिक संबंध को उल्लेखित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है? तो देखिए, आर्टिकल 263 इसका राइट आंसर रहेगा। आर्टिकल 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो इसका आर्टिकल 280 राइट आंसर रहेगा। आर्टिकल 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है? तो इसका आर्टिकल 300 का इसका राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर रहेगा। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह आर्टिकल 300 के क में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? दोस्तों, आर्टिकल 312 इसका राइट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान का आर्टिकल 312 नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति यदि वह समझता है कि भारत या उसके किसी भाग को सुरक्षा, युद्ध, बाह्य आक्रमण के फलस्वरूप खतरा है तो आपातकाल की घोषणा करता है? दोस्तों, भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के असफल हो जाने पर वहां राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है?
तो देखिए आर्टिकल 356 इसका राइट आंसर रहेगा। किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के असफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन उस राज्य में आर्टिकल 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। दोस्तों आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। यह वीडियो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।